हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो आजकल आर्कियोलॉजिकल चीज़ों पर, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, उस पर राजनीतिक दलों का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ना ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर बल्कि धार्मिक चीज़ों पर भी। और आजकल कुछ राजनीतिक दल, आपको पता ही है मैं किस राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ, वो आजकल धार्मिक मुद्दे उठाकर समाज को ध्रुवीकृत कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं क्योंकि उनसे डायरेक्टली उनको फ़ायदा है। एक तो वोट बैंक मजबूत होता है और दूसरा जो उनका जो पॉलिटिकल गोल्स होता है वो अचीव कर लेते हैं। और अभी महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे इसको लीड करते हैं, जो बाल ठाकरे के भतीजे हैं। तो उसने जो औरंगाबाद में एक औरंगज़ेब जो मुग़ल बादशाह था उसका एक मकबरा है वहाँ पर, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उस मकबरे को तोड़ने की धमकी दे दी। जिसके बाद जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने से कुछ काम नहीं होगा। अब उन्होंने फाइनली 5 दिनों के लिए जो मकबरा है औरंगज़ेब का उसको बंद कर दिया है। तो क्या चल रहा है ये पूरा मामला और ये मकबरे को क्यों बंद कर दिया गया, आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, ASI शर्ट्स औरंगजेब स्टॉर्म इन औरंगाबाद आफ्टर MNS कमेंट्स। 19 तारीख का आर्टिकल है ये। द हिंदू, महाराष्ट्र, ASI क्लोजेज औरंगजेब टॉम फॉर 5 days आफ्टर MNS इशूज थ्रेट। यानी कि यहाँ पर डेमोलिशन का थ्रेट दिया था MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने। तो देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पूरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पर हुई। तो ये शुरू होता है 8 मई को, जब MM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद गए थे। वो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी की, ना कि असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर है, ये MM पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी उनके छोटे भाई हैं और अपने विवादित स्टेटमेंट के कारण वो जेल भी जाकर आए हैं। खैर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 8 मई को औरंगाबाद गए और वहाँ पर वो गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बना रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर स्कूल का फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ कई सारी दरगाह पर भी विजिट किया। बाकी सब दरगाह तो ठीक है, लेकिन वो औरंगज़ेब की दरगाह पर भी चले गए। मैं आपको बता दूं कि औरंगज़ेब का मकबरा औरंगाबाद ज़िले के खुलदाबाद नाम की जगह पर है। लेकिन औरंगज़ेब के मकबरे की विजिट के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि औरंगज़ेब को राइट विंग से संबंधित लोग एंटी हिंदू कहते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी बादशाहत के दौरान हजारों हिंदुओं को मारा और सैकड़ों मंदिरों को तोड़ डाले और बहुत से लोगों का धर्मांतरण किया। लेकिन ये साबित करने के लिए वो कोई वैलिड दलील पेश नहीं करते हैं, बस ये हवा में बात करते हैं। लेकिन फिर भी औरंगज़ेब राइट विंग के लिए एक विलेन बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर राजनीति अब इतनी ज़्यादा हो रही है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर राजद्रोह यानी सेडिशन लगाने की भी बात की है। अब इन लोगों को कौन बताए कि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह पर ही स्टे लगा दिया है, यानी कि अब देशद्रोह की धारा अब नहीं लग पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, वो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो रही है और धार्मिक मुद्दे भी उठा रही है, जैसे कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीस का विवाद। लेकिन अब MNS यहाँ पर औरंगज़ेब के मकबरे को तोड़ने की बात कर रही है और इसके लिए MNS के स्पोक पर्सन गजानंद काले ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये डिमांड रखी है कि औरंगज़ेब के मकबरे को तोड़ दिया जाए। तो ट्वीट में इन्होंने एक वीडियो इशू किया था और बताया था कि यहाँ पर तोड़ना चाहिए। डेमोलिश औरंगज़ेब टॉम MNS टेल्स चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। 17 तारीख को ही इन्होंने ये थ्रेट इशू किया था। लेकिन इस पूरी डिमांड के बाद औरंगज़ेब टॉम कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई ताकि किसी भी संभावित हमले से एक ऐतिहासिक और पुरातत्व के महत्व के स्थान की सुरक्षा की जा सके। बढ़ानी चाहिए भी थी, क्योंकि देश में जितने भी पुरातत्व महत्व की चीज़ें हैं, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई, उन सबको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई किला हो या कोई मकबरा हो। ये चीज़ें हमारी साझी विरासत और एक तरह की आपको एग्जिस्टेंस निशानी भी समझ सकते हो, जो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। और जब MNS ने औरंगज़ेब के टॉम को यानी कि उनके मकबरे को तोड़ने की धमकी दी, तो यहाँ पर ASI ने औरंगज़ेब के मकबरे को 5 दिनों तक के लिए बंद करने का फैसला ले लिया ताकि वहाँ पर मकबरे की अच्छे से सुरक्षा की जाए। और वैसे भी ये मामला राजनीतिक बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ देश में धार्मिक भावनाएं चरम पर हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञानवाणी मस्जिद पर भी विवाद देखने को मिला है, वो भी औरंगज़ेब से संबंधित है। और वहाँ पर मस्जिद के वज़ू खाने की जगह कोई कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि पानी का फव्वारा है।
बहरहाल देश में धार्मिक तनाव एक बार फिर चरम पर है और ये भी शायद उसी की प्रतिक्रिया है। और औरंगज़ेब के मकबरे को ख़त्म करने की धमकी देने के बाद यहाँ पर मकबरे को मैनेज करने वाली मस्जिद की कमेटी ने पहले तो खुद से ही मकबरे को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन तब बाद में ये मस्जिद कमेटी मकबरे की सुरक्षा के लिए पुलिस के पास चली गई। फिर बाद में मस्जिद कमेटी और पुलिस ने एएसआई को कहा कि भाई मकबरे को कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। तो यहाँ पर एएसआई ने मकबरे को बंद कर दिया 5 दिनों के लिए और इसकी पुष्टि एएसआई ने भी कर दिया। आप देख सकते हैं मिलन कुमार चौले, एएसआई औरंगाबाद सर्कल सुपरिटेंडेंट कन्फर्म दैट द टॉम्ब हैज़ बीन शट फॉर 5 days फ्रॉम थर्सडे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मॉस्क कमेटी एंड द पुलिस। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।